ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम्। ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलं भगवान् शम्भो मंगलं वृषभध्वज मंगलं पार्वतीनाथो मंगलायतनो हर। सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम हनुमान जनी सुनुर्वायु पुत्रो महाबलः रामेष्ठ फाल्गुन सखः पिंगाक्षो अमित विक्रमः बुद्धिकर्मणश्चैव सीताशोक विनाशनः लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य दृपाः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः। स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च य पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत्। नमस्तेस्तु महावीर नमस्ते वायुनंदन विलोक्य कृपया नित्यं त्राहि माम भक्तवत्सल। अनेनोपचार पूजनेन श्री मारुति नंदन हनुमान प्रियताम। जय श्री राम। आपदाम हर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता स्मारोपितवामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय भेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। वेद विद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेत सादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। ओम अथ अयोध्या कांडे पंचसप्ततितमः सर्ग है। अब अयोध्या कांड में 75वां सर्ग कौशल्या के सामने भरत का शपथ खाना। दीर्घकालात् समुत्थाय संज्ञां लब्ध्वा सवीर्यवान् नेत्राभ्याम् अश्रुपूर्णाभ्याम् दीनामुद्दीक्ष्य मातरम् सो
अमात्य मध्ये भरतो जननीमभ्यकुत्सयत्। बहुत देर के बाद होश में आने पर जब पराक्रमी भरत उठे, तब आंसू भरे नेत्रों से दीन बनी बैठी हुई माता की ओर देखकर मंत्रियों के बीच में उसकी निंदा करते हुए बोले, राज्यम न कामये जातु मंत्रेणापि मातरम अभिषेकम न जानामि ये बुध राज्या समीक्षितः विप्रकृष्टे यहम देशे शत्रुघ्न सहितो भवम। हे मंत्रीवरो, मैं राज्य नहीं चाहता और न मैंने कभी माता से इसके लिए बातचीत की थी। महाराज ने जिस अभिषेक का निश्चय किया था उसका भी मुझे पता नहीं था, क्योंकि उस समय मैं शत्रुघ्न के साथ दूर देश में था। वनवासम न जानामि रामस्याहं महात्मनः विवासनं च सौमित्रे सीतयाश्च यथाभवत्। महात्मा श्री राम के वनवास और सीता तथा लक्ष्मण के निर्वासन का भी मुझे ज्ञान नहीं है कि वह कब और कैसे हुआ। तथैव क्रोश तस्तस्य भरतस्य महात्मनः कौसल्या शब्दमाज्याय सुमित्रां चेदमब्रवीत्। महात्मा भरत जब इस प्रकार अपनी माता को कोस रहे थे, उस समय उनकी आवाज को पहचानकर कौशल्या ने सुमित्रा से इस प्रकार कहा, आगतः क्रूर कार्यायाः कैकेय्या भरतः सुतः तमहं दृष्टुमिच्छामि भरतं दीर्घ दर्शिनम। क्रूर कर्म करने वाली कैकेयी के पुत्र भरत आ गए हैं। वे बड़े दूरदर्शी हैं, अतः मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। एवं उक्त्वा सुमित्रां तां विवर्ण वदना कृशा प्रतस्थे भरतो यत्र वेपमाना विचेतना। सुमित्रा से ऐसा कहकर उदास मुख वाली दुर्बल और अचेत सी हुई कौशल्या जहां भरत थे उस स्थान पर जाने के लिए कांपती हुई चली। सहतु राजात्मजश्चापि शत्रुघ्न सहितस्तदा प्रतस्थे भरतो येन कौसल्याया निवेशनम। उसी समय उधर से राजकुमार भरत भी शत्रुघ्न को साथ लिए उसी मार्ग से चले आ रहे थे जिससे कौशल्या के भवन में आना जाना होता था। ततः शत्रुघ्न भरतौ कौसल्यां प्रेक्ष्य दुःखितौ पर्यस्वजेतां दुःखार्तां पतितां नष्टचेतनां रुदन्तो रुदती दुःखात् समेत्यार्या मनस्विनी भरतं प्रत्युवाच्चेदं कौसल्या वृषदुःखिताः। तदनंतर शत्रुघ्न और भरत ने दूर से ही देखा कि माता कौशल्या दुख से व्याकुल और अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी है। यह देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ और वे दौड़कर उनकी गोद से लग गए तथा फूट फूट कर रोने लगे। आर्या मनस्विनी कौशल्या भी दुख से रो पड़ी और उन्हें छाती से लगाकर अत्यंत दुखित हो भरत से इस प्रकार बोली, इदं ते राज्य कामस्य राज्यं प्राप्त कंटकम संप्राप्तं बत कैकेय्या शीघ्रं क्रूरेण कर्मणा। हे पुत्र, तुम राज्य चाहते थे ना, सो यह निष्कंटक राज्य तुम्हें प्राप्त हो गया, किंतु खेद यह है कि कैकेयी ने जल्दी के कारण बड़े क्रूर कर्म करके
इसे पाया है। प्रस्थाप्य चीरवसनं पुत्रं मे वनवासिनं कैकेयीकं गुणं तत्र पश्यति क्रूरदर्शिनी। क्रूरतापूर्ण दृष्टि रखने वाली कैकेयी न जाने इसमें कौन सा लाभ देखती थी कि उसने मेरे बेटे को चीर वस्त्र पहनाकर वन में भेज दिया और उसे वनवासी बना दिया। क्षिप्रं मामपि कैकेयी प्रस्थापयितु मर्हति हिरण्यनाभो यत्रास्ते सुतो मे सुमहायशा। अब कैकेयी को चाहिए कि तुझे भी शीघ्र ही उसी स्थान पर भेज दे जहां इस समय सुवर्णमयी नाभि से सुशोभित मेरे महायशस्वी पुत्र श्री राम हैं। अथवा स्वयमेवाहं सुमित्रानुचरा सुखम अग्निहोत्रं पुरस्कृत्य प्रास्थास्ये यत्र राघवः। अथवा सुमित्रा को साथ लेकर और अग्निहोत्र को आगे करके मैं स्वयं ही सुखपूर्वक उस स्थान को प्रस्थान करूंगी जहां पर श्री राम निवास करते हैं। कामं वा स्वयमेवाद्य तत्र मां नेतुमर्हसि यत्रासो पुरुष व्याघ्रस्तप्यते मे सुतस्तपः। अथवा तुम स्वयं ही अपनी इच्छा के अनुसार अब मुझे वहीं पहुंचा दो जहां मेरे पुत्र पुरुष सिंह श्री राम तप रहे हैं। इदं हि तव विस्तीर्णं धन धान्य समाचितं हस्तश्वरत् संपूर्णं राज्यं निर्यातितं तया। यह धन धान्य से संपन्न तथा हाथी घोड़े एवं रथों से भरा पूरा विस्तृत राज्य कैकेयी ने श्री राम से छीनकर तुम्हें दिलवाया है। इत्यादि बहुभिर्वाक्यैः क्रूरैः संभरति सतोघ्नः दिव्यथे भरतोऽतीव वर्णे तुद्देव सूचिना। इस तरह की बहुत सी कठोर बातें कहकर जब कौशल्या ने निरपराध भरत की भर्त्सना की तब उनको बड़ी पीड़ा हुई, मानो किसी ने गांव में सुई चुभो दी हो। पापात चरणो तस्यास्तदा संभ्रांत चेतनः विलप्य बहुधा संजो लब्ध संज्ञास्तदा भवत। वे कौशल्या के चरणों में गिर पड़े। उस समय उनके चित्त में बड़ी घबराहट थी। वे बारंबार विलाप करके अचेत हो गए। थोड़ी देर के बाद उन्हें फिर चेत हुआ। एवं विलप्यमानां तां प्राञ्जलिर्भरतस्तदा कौसल्यां प्रत्युवाचेदं शोकैर्बहु विरावृतां। तब भरत अनेक प्रकार के शोकों से घिरी हुई और पूर्वोक्त रूप से विलाप करती हुई माता कौशल्या से हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले। आर्ये कस्माद् जानन्तं गर्हसे माम कल्मषं विपुलां च मम प्रीतिं स्थितां जानासि राघवे। हे आर्ये, यहाँ जो कुछ हुआ है उसकी मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं थी। मैं सर्वथा निरपराध हूं, तो भी आप मुझे दोष दे रही हैं। आप तो जानती हैं कि श्री रघुनाथ जी में मेरा कितना और प्रगाढ़ प्रेम है। कृतशास्त्रानुगा बुद्धिर्मा भूत तस्य कदाचन सत्यसंधः सतां श्रेष्ठो यस्यार्य अनुमते गतः। जिसकी अनुमति से सत्पुरुषों में श्रेष्ठ सत्य प्रतिज्ञ आर्य
श्री राम जी वन में गए हों, उस पापी की बुद्धि कभी गुरु से सीखे हुए शास्त्रों में बताए गए मार्ग का अनुसरण करने वाली न हो। प्रेष्यम पापीयसाम यातु सूर्यम च प्रतिमेहतु हंतु पादेन गाः सुप्ता यस्यार्येनुमते गतः। जिसकी सलाह से बड़े भाई श्री राम को वन में जाना पड़ा हो, वह अत्यंत पापियों हीन जातियों का सेवक हो, सूर्य की ओर मुंह करके मलमूत्र त्याग करे और सोई हुई गौओं को लात से मारे, अर्थात वह इन पाप कर्मों के दुष्परिणाम का भागी बने। कार्यत्वा महत कर्म भर्ता भृत्यमनर्थकम अधर्मो योष्य सोष्यास्तु यस्यार्ये अनुमते गतः। जिसकी सम्मति से भैया श्री राम ने वन को प्रस्थान किया हो, उसको वही पाप लगे जो सेवक से बाहरी काम कराकर उसे समुचित वेतन न देने वाले स्वामी को लगता है। परिपालय मानस्य राज्यो भूतानि पुत्रवत् ततस्तु द्रुह्यताम पापम यस्यार्ये अनुमते गतः। जिसके कहने से आर्य श्री राम को वन में भेजा गया हो, उसको वही पाप लगे जो समस्त प्राणियों का पुत्र की भांति पालन करने वाले राजा से द्रोह करने वाले लोगों को लगता है। बलेषड भागमुद्धत्य नृपस्यारक्षितुः प्रजाः अधर्मो योष्य सोष्यास्तु यस्यार्ये अनुमते गतः। जिसकी अनुमति से आर्य श्री राम वन में गए हों, वह उसी अधर्म का भागी हो जो प्रजा से उसकी आय का छठा भाग लेकर भी प्रजा वर्ग की रक्षा न करने वाले राजा को प्राप्त होता है। संसृत्य च तपस्विभ्य सत्रे वै यज्ञ दक्षिणाम ताम चापल पताम पापम यस्यार्ये अनुमते गतः। जिसकी सलाह से भैया श्री राम को वन में जाना पड़ा हो, उसे वही पाप लगे जो यज्ञ में कष्ट सहने वाले ऋत्विजों को दक्षिणा देने की प्रतिज्ञा करके बाद में इनकार कर देने वाले लोगों को लगता है। हस्त्यश्वरस् अथ संबाध्ये युद्धे शास्त्र समाकुले मा समय कारशीत सताम धर्मम यस्यार्ये अनुमते गतः। हाथी घोड़े और रथों से भरे एवं अस्त्र शस्त्रों की वर्षा से व्याप्त संग्राम में सत्पुरुषों के धर्म का पालन न करने वाले योद्धाओं को जो पाप लगता है, वही उस मनुष्य को भी प्राप्त हो जिसकी सम्मति से आर्य श्री राम जी को वन में भेज दिया गया हो। उपदिष्टम सुसूक्ष्मार्थम शास्त्रम यतनेन धीमता स नाशयतु दुष्टात्मा यस्यार्यो अनुमते गतः। जिसकी सलाह से आर्य श्री राम को वन में प्रस्थान करना पड़ा है, वह दुष्टात्मा बुद्धिमान गुरु के द्वारा यत्न पूर्वक प्राप्त हुआ शास्त्र से सूक्ष्म विषय का उपदेश भुला दे। मा चैतम व्यूढबाह्वसं चंद्रभास्कर तेजसं द्राक्षीदिराज्यस्तथ आमीसीनं द्राक्षीदिराज्यस्तमासीनं यस्यार्ये अनुमते गतः। जिसकी सलाह से बड़े भैया श्री राम को वन में भेज दिया गया हो, वह चंद्रमा और सूर्य के समान तेजस्वी तथा विशाल भुजाओं और कंधों से सुशोभित श्री रामचंद्र जी को राज्य सिंहासन पर विराजमान न देख सके, वह राजा श्री राम के दर्शन से वंचित रह जाए। पायसम कृसरम छागम वृथा सोश्रत निगृण
गुरुश्चाप्य वजानातु यस्यार्य अनुमते गतः। जिसकी सलाह से आर्य श्री रामचंद्र जी वन में गए हों, वह निर्दय पुरुष खीर, खिचड़ी और बकरी के दूध को देवता, पितरों एवं भगवान को निवेदन किए बिना व्यर्थ करके खा जाए। दाश्च सप्रशतुपादेन गुरुन परिवदेत च मित्रे द्रुयेत सोत्यर्थम यस्यार्य अनुमते गतः। जिसकी सम्मति से श्री रामचंद्र जी को वन में जाना पड़ा हो, वह पापी मनुष्य गौओं के शरीर का पैर से स्पर्श, गुरुजनों की निंदा तथा मित्र के प्रति अत्यंत द्रोह करने वाला बन जाए। विश्वासात कथितं किंचित परिवादम मिथ्य क्वचित विवर्णोतु स दुष्टात्मा यस्यार्यो अनुमते गतः। जिसके कहने से बड़े भैया राम वन में गए हों, वह दुष्ट आत्मा गुप्त रखने के विश्वास पर एकांत में कहे हुए किसी के दोष को दूसरों पर प्रकट कर दे, अर्थात उसे विश्वासघात करने का पाप लगे। कर्ता चाकृतज्ञश्च त्यक्तात्मा निरपत्रपः लोके भवतु विद्विष्टो यस्यार्यो अनुमते गतः। जिसकी अनुमति से आर्य श्री राम वन में गए हों, वह मनुष्य उपकार न करने वाला, कृतघ्न, सत्पुरुषों द्वारा परित्यक्त, निर्लज और जगत में सबके द्वेष का पात्र हो। पुत्रोर्दाशैश्च वृत्तैश्च स्वगृहे परिवारितः स एको मृष्टमन्ना सही एको मृष्टमश्नातु यस्यार्ये अनुमते गतः। जिसकी सलाह से श्री राम वन में गए हों, वह अपने घर में पुत्रों, दासों और भृत्यों से घिरा रहकर भी अकेले ही मिष्टान्न भोजन करने के पाप का भागी हो। प्राप्य सदृशान दारान न पत्य प्रमीयताम अनवाप्य क्रियाम द्रम्याम यस्यार्यो अनुमते गतः। जिसकी अनुमति से आर्य श्री राम का वन गमन हुआ हो, वह अपने अनुरूप पत्नी को न पाकर अग्निहोत्र आदि धार्मिक कर्मों का अनुष्ठान किए बिना संतानहीन अवस्था में ही मर जाए। महात्मनः संततिं द्राक्षीत स्वेषु दारेषु दुःखितः आयुः समग्र प्राप्य यस्यार्यो अनुमते गतः। जिसकी सम्मति से मेरे बड़े भाई श्री राम वन में गए हों, वह सदा दुखी रहकर अपनी धर्म पत्नी से होने वाली संतान का मुंह न देखे तथा संपूर्ण आयु का उपभोग किए बिना ही मर जाए। राजस्त्री बाल वृद्धानाम वदेयत पापमुच्यते भृत्यत्यागे च यत पापम तत पापम प्रतिपद्यताम। राजा, स्त्री, बालक और वृद्धों का वध करने तथा भृत्यों को त्याग देने से जो पाप होता है, वही पाप उसे भी लगे। लाक्षाया मधुमासेन लोहेन च विषेण च सदैव बिभ्रयाद भृत्यान यस्यार्यो अनुमते गतः। जिसकी सम्मति से श्री राम का वन गमन हुआ हो, वह सदैव लाह, मधु, मांस, लोहा और विष आदि निषिद्ध वस्तुओं को बेचकर कमाए हुए धन से अपने भरण पोषण के योग्य कुटुंबी जनों का पालन करे। संग्रामे समुपोढ़े च शत्रु पक्ष भयंकरे पलायमानो वध्येत यस्यार्ये अनुमते गतः। जिसकी राय से श्री राम वन में जाने के लिए विवश हुए हो, वह शत्रु पक्ष को भय देने वाले युद्ध के प्राप्त होने पर उसमें पीठ दिखाकर भागता हुआ मारा जाए।
कपाल पाणी पृथ्वी मट्टाम चेर संवृत है भिक्षमाणो यथोन्मत्तो यस्यार्यो अनुमते गतः। जिसकी सम्मति से आर्य श्री राम वन में गए हो वह फटे पुराने मैले कुचैले वस्त्र से अपने शरीर को ढककर हाथ में खप्पर ले भीख मांगता हुआ उन्मत्त की भांति पृथ्वी पर घूमता फिरे। मध्य प्रसक्तो भवतु स्त्री ईश्वेक्षु च नित्यशः काम क्रोधाभि भूतश्च यस्यार्यो अनुमते गतः। जिसकी सलाह से श्री रामचंद्र जी को वन में जाना पड़ा हो वह काम क्रोध के वशीभूत होकर सदा ही मद्यपान स्त्री समागम और दूत क्रीड़ा में आसक्त हो। मास्य धर्मे मनोभूयाद धर्मम स निषेवताम अपात्रवर्षी भवतु यस्यार्यो अनुमते गतः। जिसकी अनुमति से आर्य श्री राम वन में गए हों उसका मन कभी धर्म में न लगे, वह अधर्म का ही सेवन करे और अपात्र को धन दान करे। संचितान्यस्य वित्तानि विविधानि सहस्रशः दस्युभिर विप्रलुप्तन्ताम यस्यार्यो अनुमते गतः। जिसकी सलाह से आर्य श्री राम का वनगमन हुआ हो उसके द्वारा सहस्त्रों की संख्या में संचित किए गए नाना प्रकार के धन वैभवों को लुटेरे लूट कर ले जाएं। उभे संदे शयानास्य यतं पापं परिकल्प्यते तच्च पापं भवेत् तस्य यस्यार्ये अनुमते गतः। यदग्निदायके पापं यत पापं गुरुतल्पगे मित्रद्रोहे च यत पापं तत पापं प्रतिपद्यताम्। जिसके कहने से भैया श्री राम को वन में भेजा गया हो उसे वही पाप लगे जो दोनों संध्याओं के समय सोए हुए पुरुष को प्राप्त होता है। आग लगाने वाले मनुष्य को जो पाप लगता है, गुरु पत्नी गामी को जिस पाप की प्राप्ति होती है तथा मित्रद्रोह करने से जो पाप प्राप्त होता है वही पाप भी उसको लगे। देवतानां पितॄणां च माता पित्रोस्तथैव च मास्मै कारशीत स शुश्रूषाम यस्यार्यो अनुमते गतः। जिसकी सम्मति से आर्य श्री राम को वन में जाना पड़ा है वह देवताओं, पितरों और माता पिता की सेवा कभी न करे, अर्थात उनकी सेवा से पुण्य से वंचित रह जाए। सताम लोकात सताम कीर्त्याः सज्जुष्टात् कर्मणस्तथा भ्रश्यतु क्षिप्रमवदैव यस्यार्यो अनुमते गतः। जिसकी अनुमति से विवश होकर भैया श्री राम ने वन में पदार्पण किया हो वह पापी आज भी सत्पुरुषों के लोक से, सत्पुरुषों की कीर्ति से तथा सत्पुरुषों द्वारा सेवित कर्म से शीघ्र भ्रष्ट हो जाए। अपाश्य मातृशुश्रूषा मनर्थे सो अवतिष्ठताम दीर्घ बाहुर्महावक्षा यस्यार्यो अनुमते गतः। जिसकी सम्मति से बड़ी बड़ी बाह और विशाल वक्ष वाले आर्य श्री राम को वन में जाना पड़ा है वह माता की सेवा छोड़कर अनर्थ के पथ में स्थित हो जाए। बहुभृत्यो दरिद्रश्च ज्वर रोग समन्वितः समायात सततं क्लेशम यस्यार्यो अनुमते गतः। जिसकी सलाह से श्री राम का वनगमन हुआ हो वह दरिद्र हो, उसके यहाँ भरण पोषण पाने के योग्य पुत्र आदि की संख्या बहुत अधिक हो तथा वह ज्वर रोग से पीड़ित होकर सदा क्लेश भोगता रहे। आसामांश समानानाम दीनानाम ऊर्ध्व
चक्षुषाम अर्थीनाम वित्थताम कुर्याद यस्यार्यो अनुमते गतः। जिसकी अनुमति से पाकर आर्य श्री राम वन में गए हों, वह आशा लगाए ऊपर की ओर आंख उठाकर दाता के मुंह की ओर देखने वाली दीन याचकों की आशा को निष्फल कर दे। मायया रमताम नित्यम पुरुष पिशुनो शुचिहि राज्यो वीत स्वधर्मात्मा यस्यार्यो अनुमते गतः। जिसके कहने से भैया श्री राम ने वन को प्रस्थान किया हो, वह पापात्मा पुरुष चुगला अपवित्र तथा राजा से भयभीत रहकर सदा छल कपट में ही रचा पचा रहे। ऋतुस्तनाताम सतीम भार्याम मृत्यु कालानुरोधिनीम अतिवर्तेत दुष्टात्मा यस्यार्योनुमते गतः। जिसके परामर्श से आर्य का वनगमन हुआ हो, वह दुष्टात्मा ऋतु स्नान काल प्राप्त होने के कारण अपने पास आई हुई सती साध्वी ऋतु स्नाता पत्नी को ठुकरा दे, अर्थात उसकी इच्छा न पूर्ण करने के पाप का भागी हो। विप्रलुप्त परजातस्य दुष्कृतं ब्राह्मणस्य यत् तदेतत् प्रतिपद्येत यस्यार्यो अनुमते गतः। जिसकी सलाह से मेरे बड़े भाई को वन में जाना पड़ा हो, उसको वही पाप लगे जो अन्न आदि का दान न करने अथवा स्त्री से द्वेष रखने के कारण नष्ट हुई संतान वाले ब्राह्मण को प्राप्त होता है। ब्राह्मणायोद्यतां पूजां विहन्तु कलुषेन्द्रियः बालवत्सां च गां दोग्धु यस्यार्यो अनुमते गतः। जिसकी राय से आर्य ने वन में पदार्पण किया हो, वह मलिन इंद्री वाला पुरुष ब्राह्मण के लिए की जाती हुई पूजा में विघ्न डाल दे और छोटे बछड़े वाली 10 दिनों के भीतर की ब्याही हुई गाय का दूध दुहे। धर्मदारान प्रीत्यज्य परदारान निषेवताम त्यक्त धर्म रतिर्मूढ़ो यस्यार्यो अनुमते गतः। जिसने आर्य श्री राम के वन गमन की अनुमति दी हो, वह मूढ़ धर्म पत्नी को छोड़कर पर स्त्री का सेवन करे तथा धर्म विषयक अनुराग को त्याग दे। पानीय दूषके पापम तथैव विषदायके यत्तदेक सलभताम यस्यार्यो अनुमते गतः। पानी को गंदा करने वाले तथा दूसरों को जहर देने वाले मनुष्य को जो पाप लगता है, वह सारा पाप अकेला वही प्राप्त करे जिसकी अनुमति से विवश होकर आर्य श्री राम को वन में जाना पड़ा है। त्रिशारतम सती पानीये विप्रलंबेन योजयन् यत पापम लभते तत् यस्यार्य अनुमते गतः। जिसकी सम्मति से आर्य का वनगमन हुआ हो, उसे वही पाप प्राप्त हो जो पानी होते हुए भी प्यासे को उससे वंचित कर देने वाले मनुष्य को लगता है। भक्त्या विवद मानेषु मार्गमाश्रित्य पश्यन्तः तेन पापेन पुज्येत यस्यार्यो अनुमते गतः। जिसकी अनुमति से आर्य श्री राम वन में गए हों, वह उस पाप का भागी हो जो परस्पर झगड़ते हुए मनुष्यों में से किसी एक के प्रति पक्षपात रखकर मार्ग में खड़ा हो, उनका झगड़ा देखने वाले कलह प्रिय मनुष्य को प्राप्त होता है। एवं आश्वासयन्नेव दुःखार्तो अनुपपातः विहीनां पतिपुत्राभ्यां कौसल्यां पार्थिवात्मजः। इस प्रकार पति और पुत्र से बिछड़ी हुई कौशल्या को शपथ के द्वारा आश्वासन देते हुए ही राजकुमार भरत दुख से व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तदास्तम शप्तै कष्टैः
शपमानं चेतनं भरतं शोक संतप्तं कौशल्या वाक्यम अब्रवीत। उस समय दुष्कर शपथों द्वारा अपनी सफाई देते हुए शोक संतप्त एवं अचेत भरत से कौशल्या ने इस प्रकार कहा, मम दुःखमिदं पुत्र भूय समुपजायते सप्तै शपमानो हि प्राणानु परुणात्सी में। हे पुत्र, तुम अनेक शपथ खाकर जो मेरे प्राणों को पीड़ा दे रहे हो, इससे मेरा ये दुख और भी बढ़ता जा रहा है। दिष्टया न चलितो धर्मदाता ते सलक्षण है वत्स सत्य प्रतिजो ही सताम लोकन वापस्यसी। हे वत्स, सौभाग्य की बात है कि शुभ लक्षणों से संपन्न तुम्हारा चित्त धर्म से विचलित नहीं हुआ। तुम सत्य प्रतिज्ञ हो, इसलिए तुम्हें सत्पुरुषों के लोक प्राप्त होंगे। इत्युक्त्वा चांगमानीय भरतं भ्रातृवत्सलम् परिष्वज्य महाबाहुं रुरोध वृष दुःखिता। ऐसा कहकर कौशल्या ने भ्रातृभक्त महाबाहु भरत को गोद में खींच लिया और अत्यंत दुखी हो उन्हें गले से लगाकर वे फूट फूट कर रोने लगी। एवं विलपमानस्य दुःखार्तस्य महात्मनः मोहाच्च शोक सरंबाद बभूव लुलितं मनः। महात्मा भरत भी दुख से आर्त होकर विलाप करते रहे। उनका मन मोह और शोक के वेग से व्याकुल हो रहा था। लालप्यमानस्य विचेतनस्य परनष्ट बुद्धे पतितस्य भूमौ मुहुर्मुहुर्निः स्वस्तश्च दीर्घं सातस्य शोकेन जगाम रात्रिः। पृथ्वी पर पड़े हुए भरत की बुद्धि अर्थात विवेक शक्ति नष्ट हो गई थी। वे अचेत से होकर विलाप करते और बारंबार लंबी सांस खींचते थे। इस तरह शोक में ही उनकी वह रात बीत गई। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे पंचसप्ततितमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 75वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम।